ओम शांति। मैं आत्मा वायरलेस सेट द्वारा बाप के डायरेक्शन को कैच करने वाली वॉइसलेस आत्मा हूँ। संपूर्ण स्वच्छ निर्विकारी आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे अगर कर्म में बिजी होते हैं और योग नहीं करते, योग छोड़ते, तो बाबा कहते यह भी अलबेलापन है। फिर बाबा समझा रहे, बच्चे ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते, सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है, मीठे बोल भी चाहिए, योग युक्त स्थिति भी चाहिए और मैनर्स भी बहुत अच्छे धारण करने हैं, दैवी गुण भी लाने हैं, तभी तुम देवता बनेंगे। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनालिटी है, एक व्रता बनना, एक बाप दूसरा न कोई। जब इस संकल्प में स्थित होंगे तभी तुम्हारे अंदर रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी आएगी। फिर बाबा समझा रहे कि जब अंतिम समय में बाप का डायरेक्शन कैच करना है, बाबा समझाएगा कि विनाश के समय तुम इस सेफ स्थान पे आ जाओ या यहाँ पहुँच जाओ, तो बाबा कहते अपनी बुद्धि से वही बच्चे कैच कर पाएंगे जो वॉइसलेस निर्विकारी बुद्धि होंगे, जिनकी बुद्धि में कोई विकार नहीं होंगे। तो निर्विकारी बुद्धि वाली स्थिति वाले बच्चे ऐसे वॉइसलेस सेट से, बाबा कहते वायरलेस सेट से, वॉइसलेस बुद्धि वाले ही बाबा के डायरेक्शन को कैच कर पाएंगे। जिनकी बुद्धि में कोई भी व्यर्थ होगा, कोई भी विकार होंगे, वह बाबा के डायरेक्शन को कैच नहीं कर पाएंगे, वह विनाश में विनाश हो जाएंगे। बाकी बाबा कहते हैं स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। 2/5/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने से बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न है जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है, आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, आत्माभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ, आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। इस शरीर से तो देह भान निकल जाए, यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, ऊंचते ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है।
ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु बिगर शरीर तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते, परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते ड्रामा अनुसार, तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उसमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। यह अंदर अंदर घुटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो, अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुक्ता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना। इस पर एक पंडित का भी मिसाल है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। कुछ भी समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबाड़ गप मारते हैं। योग है नहीं। बल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठकर बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते।
न आत्मा को न परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो तुम अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते मैं आता ही साधारण तन में हूँ, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है तो उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम बुलाते ही हो पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते। भल कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं। बहुतों का योग बिल्कुल भी है नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। मूल बात है ही आत्माभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से तो और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है और देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह है अशांति धाम, दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। पतित हैं, बाप खुद कहते मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं हैं, यह तो कहते मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे।
तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते वह सब कपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है, वह होती है देह की महिमा। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती। यह तो निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा है। तुम हो रावण संप्रदाय, अब पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो। इसलिए बाप को बुलाते हैं। रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं। उनके पिछाड़ी औरों को भी नीचे आना पड़ता, बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ी देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप ने समझाया, अकाल यह आत्मा उनका यह तख्त है, बाकी लेने के लिए कोई काल थोड़े आता। तुमको कोई के शरीर का दुख नहीं होता। शरीर छोड़ने का दूसरा पार्ट बजाने गया तो रोने की क्या दरकार है। आत्मा भाई भाई है, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते यह भी नहीं जानते। कोई किताब आदि थोड़े उठाते, सिर्फ रेफर करते समझाने के लिए। कब से बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं। सच बताते, सच से जीत और झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण ने तुमको बहुत हार खिलाई, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। तुम्हें मैनर्स भी धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा भी बनना है। पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह इसमें खुश नहीं होंगे कि यह ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते। साथ में योग भी है, कोई को दुख भी नहीं देना, प्यार से समझाना। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना देखना चाहिए। हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, यह तो सत बाप सत टीचर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ तब तो गायन होता। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या। आत्मा क्या परमात्मा क्या कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को है ही। रुद्र यज्ञ रचते तो आत्माओं की पूजा करते। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है।
इसलिए कहा जाता हियर नो इविल, ग्लानि की कोई बात ना सुनो। मुझ एक से ही सुनो, मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, कुदृष्टि नहीं जाएगी। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। दूसरी पॉइंट है, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है, सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से बाप को याद करना है। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वह लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते, यहाँ वॉइसलेस की वायरलेस है। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो, सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। ओम शांति।